गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, देखो सबसे पहली बात है ना कि ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तीसरा क्लास है, ठीक है ना। और पिछले दो क्लास हमने ले चुका हूं, ठीक है। तो पिछले दो क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो सबसे पहले जाकर के पिछला दो क्लास देख लीजिए, क्योंकि इस क्लास में तो हम ओनली 4 सवाल की हम बात करने वाले हैं सर। और ये हमारा अंतिम क्लास है। और पिछले दो क्लास में हमने कॉन्सेप्ट दिया था और हमने सवाल पे भी हमने एकदम ललन टॉप सवाल पे हमने बार भी किया था। देखो सबसे पहली बात है ना सर, एक चीज़ और आप सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं सर कि क्लास आप लोग का बहुत ज़्यादा गैपिंग चल रहा था, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एकदम प्रोमिस करता हूं सर कि अब के बाद आपका क्लास में कोई गैपिंग नहीं होगा सर। अगर आपका क्लास में गैपिंग होगा तो आप हमको गैपिंग कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूं सर। और ये सब सारे क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं सर तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं, तभी रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार ज्वालामुखी फटेगा सर। देखो चाहे कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना। और चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक हो, ये सबके लिए एकदम 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 क्या ऐसे बोले तो एकदम झकास है सर, ठीक है। आइएगा, आज की क्लास का ये पहला सवाल कहता है ना कि ए कॉमा क्या कहता है सर, ए कॉमा बी सी प्लस बी कॉमा सी ए प्लस सी कॉमा ए बी पर शीर्ष के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल क्या बोला है पता है कि ये जो ए कॉमा बी सी बी प्लस सी बी कॉमा सी प्लस ए सी कॉमा ए प्लस बी, ये जो तीनों का तीनों है ना एक त्रिभुज का शीर्ष है। क्या है? त्रिभुज का शीर्ष है। और हमें क्या बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, मेरे बात पे फोकस कीजिएगा आप लोग। मान लीजिए एक त्रिभुज है सर, देखिए ये वाला, ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला है। अब इस बात को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आइएगा, ये त्रिभुज हमारा है जहाँ पे ये वाला आपको दिया हुआ है कितना, ए कॉमा बी प्लस सी। ये हमें देखो, हमारा कोशिश रहता है हमेशा से कि मैं आपको पूरा एकदम डीपली तरीका से पढ़ा दूं, ताकि अगर इस टाइप पे सवाल आपके एग्जाम में आवे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। और एक बात को मैं प्रोमिस भी देता हूं सर कि जो सवाल मैं आपके सामने लाया हूं ये सब सवाल ना आपको यूट्यूब पे भी कोई नहीं करवाया होगा। नहीं, अगर विश्वास नहीं सर तो जाकर के देख लो। मैं तो हमेशा से कहता हूं सर कि पॉलिटेक्निक अब 2017 से पहले वाला पॉलिटेक्निक नहीं रहा, और पॉलिटेक्निक का लेवल ही अलग हो गया है सर। जाकर के आप यूट्यूब पे उठा करके देख लो, ये सब सवाल एकदम नहीं आपको चमकेगा सर अभी यूट्यूब पे, ठीक है। और बोर्ड आपके एग्जाम में पक्का ये सब सवाल पूछा गया है सर इस टाइप पे। तो मैं हमेशा से कोशिश रहता हूं सर, मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास वही सब सवाल लाऊं जो आपके एग्जाम में पूछता है। एकदम ललन टॉप सवाल सर। आपके पास 2 + 2 4 क्यों लाएंगे, ये ऑलरेडी इस बात को आप जानते हैं। इसी बात के बताते हुए आपका हम टाइम को क्यों वेस्ट करेंगे सर। नहीं, मेरा दिल नहीं भाएगा सर, क्योंकि आप मेरे भगवान के जैसे हैं सर। आपकी वजह से मेरा पेट चलता है सर, और आपका ही सिलेक्शन में मेरा सिलेक्शन है सर। मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए ये हमारा बी प्लस सी है, ये वाला हमारा क्या है, बी कॉमा सी प्लस ए। ये है बी कॉमा सी प्लस ए। चलिएगा, ये क्या है सर हमारा, ये सी कॉमा ए प्लस बी। हमें क्या बोला है सर, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। ये वाला x1 और ये वाला y1 का जगह लेगा, ये वाला x2 और ये वाला y2 का जगह लेगा, ये वाला x3 और ये वाला y3 का जगह लेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। एक्चुअली हम ये चीज़ को पढ़ा चुके थे। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। तभी तो कहोगे कि जब x1 को पकड़ेंगे, जब ये वाला x1 को पकड़ेंगे तो ये y2 में से y3 को माइनस करेंगे। रे बाबा, ये चीज हमने बहुत अच्छा से पढ़ाया था सर, ठीक है, आ जाना। और जब x2 को पकड़ेंगे, जब ये वाला x2 को पकड़ेंगे तो करेंगे y3 में से y1 को क्या घटाएंगे, y3 में से y1 को माइनस कर देंगे। प्लस जब x3 को पकड़ेंगे, जब ये x3 को पकड़ेंगे तो ये y1 में से y2 को माइनस कर देंगे। आ जाइएगा, y1 में से y2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आ जाइएगा सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइएगा सर, ये x1 का वैल्यू कितना है, a है, तो a को पकड़ो इंटू b y2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है, c प्लस a, और y3 का वैल्यू कितना है, a प्लस b, यानी c प्लस a। और फिर कितना है सर, यहाँ पे माइनस है, और जब ये माइनस है और हमारा y3 का वैल्यू कितना है, a प्लस b, ये a भी प्लस में और b भी प्लस में, और यहाँ पे इसके आगे माइनस है, इसका मतलब ये माइनस से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -a - b।
कोई दिक्कत नहीं ना है। आइएगा सर, यहाँ पे क्या है x2 है, x2 का मान क्या है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, x2 का मान b है, b को यहाँ पे पकड़ के रखो। फिर क्या बोला सर, ये बाय 3 में से बाय 1 को माइनस करना है, बाय 3 का मान a प्लस बी है, एकदम झटके में लिखो a प्लस बी सर माइनस। देखो अब ये माइनस से गुना करना है बाय 1 में, तो बाय 1 का मान ये पूरा है, इसका मतलब ये दोनों का दोनों प्लस में है, और ये माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों माइनस, यानी माइनस बी माइनस सी प्लस। x3 का मान कितना है सर, x3 का मान c है, x3 का मान कितना है c है, और हमें घटाना है किसमें, बाय 1 में से बाय 2 को। बाय 1 का मान कितना है, b प्लस सी b प्लस सी, अब माइनस करना है सर किसको, बाय 2 को, यानी c प्लस a को, इसको माइनस करना है, तो ये दोनों का दोनों सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी c माइनस a हो जाएगा। अब बात को गौर कीजिएगा, देखिए थोड़ी सी मेरी बात को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से समझिएगा। ये माइनस सी और प्लस सी गला खोपचा में, देखो माइनस बी और प्लस बी गला गंगा नहाले, ये प्लस ए और माइनस ए गला खोपचा में सर, यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 इंटू सी और माइनस बी, इसको गुना कर दो तो हो जाएगा ए सी और माइनस ए बी। चलो सर, इसको यहाँ पे क्या बचा, ए और यहाँ पे माइनस सी बचा, तो इसको गुना करो बी को तो हो जाएगा ये ए बी प्लस में, ठीक है, और ये वाला बी से गुना करो सी में तो हो जाएगा माइनस बी सी। आ जाए, ये सी से गुना करो बी में तो हो जाएगा प्लस बी सी, ये सी से गुना करो ए में तो हो जाएगा माइनस ए सी। अब थोड़ी सी मेरी बातों पे आइएगा सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ये प्लस माइनस एच ई खुपचा में, माइनस ए बी प्लस ए बी खुपचा में, माइनस ए बी प्लस ए बी खुपचा में, प्लस एच ई माइनस एच ई खुपचा में, आ जाना माइनस बी सी प्लस बी सी खुपचा में, यानी हो गया 1/2 गुने 0, ये पूरा का मान हो गया 0 रे बाबा, 0 गुने 1/2 बराबर 0। सवाल कितना बड़ा दिखा, आंसर कितनी को आया सर, इतनी को आया। एस या नो आया कि नहीं है सर, आया ना। तो मैं हमेशा से कोशिश रहता है मेरा, हमेशा से मेरा कोशिश रहा है कि आपके पास मैं क्या पहुंचा दूं ताकि आपके सीधे एग्जाम में फंसे सर। हमें हमेशा से सोचता हूं, आप ही के लिए सोचता हूं सर, क्योंकि आपका ही सिलेक्शन है, मेरा सिलेक्शन है। चलिए सर, आइएगा सर सवाल नंबर, हम लोग अगला की तरफ आते हैं। सवाल नंबर आज की क्लास का ये दूसरा सवाल है। अच्छा, एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं सर, कि जो लोग हमारा पेड ग्रुप में, पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो उनके आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप, ठीक है। जहां पे अभी एक विजेता पॉलिटेक्निक का बैच आया हुआ, ठीक है, वो विजेता बैच का फी है 399 रुपया, जहां पे आपको मिलेगा पूरा अरिहंत बुक का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। आप सोच सकते हो सर कि अरिहंत बुक सबसे अच्छा लेवल का बुक है सर, और उसी से हम सवाल लाते हैं और सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको उसका दूंगा सर, ठीक है। साथ ही में आपका सेट प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, टेस्ट है, वो सब कुछ मिलेगा आपको। 1200 क्वेश्चंस का VVI कराएंगे, वो सब कुछ मिलेगा आपको मात्र 399 रुपया में, ठीक है। वो भी आपको विजेता बैच है। विजेता बैच का ही मतलब होता है सर सिलेक्शन, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एसके साइंस क्लासेस ऐप। और जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं सर, तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, आप उस नंबर पे 399 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, पे फोन चाहे पेटीएम। और पेमेंट करके आप वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट और जो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, तो ऐप में जो मोबाइल नंबर डालिएगा और ऐप में जो पासवर्ड डालिएगा, वही पासवर्ड व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिनट भर के अंदर में आपको एप्लीकेशन पे कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है सर। और किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करना अलाउ नहीं है सर। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, बट नंबर पे कॉल करना अलाउ नहीं है, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर आज की क्लास का दूसरा सवाल कहता है a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना हो तो 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। अब तुम दिल से सोचना, एकदम मोहब्बत से सोचना, प्यार से सोचना। ऐसा सवाल आज तक आपको कोई करवाया था? कहेगा ना गुरुजी, तो सच्चे में कोई नहीं करवाया था। अरे सच्चे ना रे बाबा, हम कोई झूठे बोल भी नहीं करते हैं। हाँ देखो सर कहता है क्या, हमें देखो यहाँ पे गौर से सोचना कि हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ए बी है, इसका मतलब ए बी का दूरी निकाल लो। जब ए बी का दूरी निकालेंगे सर, तो ये x1 में से x2 को माइनस कर देंगे, ये x1 में से x2 को माइनस कर देंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसका पहला इसके पहले के साथ माइनस कर दो, यानी एक में से -2 करेंगे, एक में से -2 करेंगे, इसका मतलब ये +2 हो जाएगा, ठीक है। यानी देखो एक में से -2 करेंगे,
ठीक है, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ाया था आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम ये ए बी का दूरी निकालेंगे सर तो यहाँ पर रूट लगा देंगे, फिर एक में से -2 को घटाएंगे, तो एक में से -2 को घटाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस रहता है तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे यानी 9 हो जाएगा प्लस। आ जाना बाई 1 में से बाई 2 को माइनस कर दो, यानी 1 में से 7 को माइनस कर देगा तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो सर ये 36 हो जाएगा। यानी ये कहने का सेंस है कि ये ए बी बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, इसको जोड़ दो सर जी तो बड़ा मज़ेदार चीज़ आ जाएगा। ये 36 और 9 कितना हो जाएगा सर, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 को लिख सकते हैं 9 5 45 आ जाना, इसका मतलब ये ए बी बराबर हो जाएगा, ये 45 को लिख सकते हैं 9 5 45, ये 9 किसका स्क्वायर होता है तो ये 3 का स्क्वायर होता है, ए बी का मान आ गया 3√5, ये ए बी का मान आ गया 3√5। इसी प्रकार से आपको क्या निकाल लेना है सर, ये बी सी निकाल लेना है। जब ये बी सी निकालिएगा ना, ये बी सी निकालिएगा तो ये -2 में से 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, -2 में से 3 को घटाइएगा तो हो जाएगा सर ये आपको -2 में से 3 को घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस आपको 5, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देखो सर इतना हम दूरी एकदम पॉइंट बाय पॉइंट तो आपको नहीं करेंगे, दूरी निकालने के लिए ऑलरेडी हम पहले क्लास में इसका ही पहला क्लास में हम बताए थे। ठीक है, आ जाना प्लस, थोड़ा सा गौर करना, ये 7 में से -3 को घटाओगे तो ये 7 में से -3 को घटाना, इसका मतलब पहले से माइनस रहता है और -3 को घटाने का मतलब वो +3 हो जाएगा। 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये आपको 100 हो जाएगा। आ जाओ सर, यानी कहने का सेंस है कि ये बी सी बराबर हो जाएगा √125, √125 बोले सर तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट में तोड़ सकते हैं। क्या इसको स्क्वायर रूट में तोड़ सकते हैं, 25 25 25 से इसको लिख सकते हैं बी सी बराबर 25 गुने 5। आ जाओ, इसको 25 गुने 5 लिख सकते हैं 125 को, इसका मतलब ये बी सी बराबर हो जाएगा 5√5। हमें बी सी का भी मान निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग ए सी निकाल लेंगे, ए सी निकालेंगे तो हम लोग करेंगे ए और सी निकालेंगे, इसका मतलब ये ए सी जब निकालेंगे तो ये 1 में से 3 को घटा दो, 1 में से 3 को घटा दो तो 2 बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस। फिर इसी प्रकार से 1 में से -3 को घटा दो, 1 में से -3 को घटा दो, इसका मतलब वो +3 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 20। अब 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 20 यानी 2√5। चलो, यानी ए सी का मान कितना आ गया 2√5। हमसे क्या बोला है सर, हमसे बड़ा शिद्दत वाली बात बोला है, हमसे बड़ा शिद्दत वाली बात बोला है सर कि 1/AB, 1/AB, ए बी का मान कितना है 3√5, यानी 1/3√5 प्लस 1/BC, BC का मान कितना है 5√5, यानी 1/5√5 प्लस 1/AC, AC का मान कितना है सर ये 2√5। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये पूरा को आप क्या कर लो, एलसीएम कर लो सर, ये पूरा को क्या कर लो, एलसीएम कर लो। एलसीएम कितना होगा थोड़ी सी गौर करना, देखो इधर आना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यानी 5 दिया 15, 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा 30√5 हो जाएगा एलसीएम। तो ऊपर कितना हो जाएगा सर, ये आपको इसको काटना सर तो हो जाएगा ऊपर में कितना, देखो 3 को 10 दिया 30, यानी कितना हो जाएगा सर ये 10 हो जाएगा प्लस ये 25 6 6 5 30 आ जाना, ये 15 हो जाएगा, यानी कोई दिक्कत यहाँ तक है, यानी 15 6 और कितना ये आपका हो जाएगा 30 6 15, इसको जोड़ दो तो ऊपर में हो जाएगा 31 अब बट्टा 30√5। अब देखो 31/30√5 आपका कहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है सर। अब नहीं दे रहा है तो ये √5 जो है ना, इसी के बदले ऊपर में भी √5 से गुना कर दो, नीचे में भी √5 से गुना कर दो। किस लिए, तो इसको काटने के लिए। अब देखो सर ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपको 31√5, 31√5 ऊपर में हो जाएगा 31√5, इस दोनों को गुना कर देंगे। ये नीचे में हो जाएगा √5 गुने √5 तो हो जाएगा 5 और 5 6 30, यानी 5 और 30 को गुना कर दो तो हो जाएगा 150, यानी कितना हो जाएगा सर 31√5/150, 31√5 अब बट्टा 150, 31√5/150। यहाँ तक कोई दिक्कत मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ तक कोई समस्या, अरे प्रॉब्लम है तो दिल से बता दो ना भाई, आपके प्रॉब्लम पे मैं करूँगा खुल के बार। देखो सर मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि आपको प्रॉब्लम हम होने देंगे ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना है। अरे भाई पॉलिटेक्निक का लेवल एकदम अब बढ़ चुका है सर, मैं हमेशा से कहता हूँ पॉलिटेक्निक का लेवल एकदम अब बढ़ चुका है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर अगला की तरफ।
ये सवाल नंबर 3 है ना कि कुछ और है रे, 3 है। आइए, कहता है क्या कि हमें शीर्ष दिया हुआ है, कहता है 4,1 है माइनस 1,1 है, फिर दिया हुआ 3,5 द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा। देखो 3 गो शीर्ष दिया हुआ है, कितना शीर्ष दिया हुआ, 3 शीर्ष दिया हुआ है। और ये तीनों शीर्ष को हमको ये बताना है कि ये तीनों शीर्ष जो है वो किस त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसका 2 भुजा बराबर। समकोण त्रिभुज मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। विषम बाहु मतलब जिसका कोई भुजा बराबर नहीं है। नन ऑफ दिस मतलब कोई और साथ ही क्या बोलता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, इसका तीनों भुजा बराबर हो जाए। तो वो अगर समबाहु आएगा तो नन ऑफ दिस मार देंगे। चलिए आइएगा सर, सबसे पहले एक हम त्रिभुज लेते हैं। मान लो कोई त्रिभुज है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ना कोई त्रिभुज। अच्छा रहने दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बात को सोचना कि ये वाला जो हमारा है वो x1 और ये वाला y1 का जगह लिया, ये वाला आपको x2 और ये वाला y2 का जगह लिया, ये वाला आपको x3 और ये वाला आपको y3 का जगह लिया। सबसे पहले तुम इसको a बोल दो, ठीक है, आ जाओ। इसको तुम b बोल दो, ठीक है, आ जाना। इसको क्या बोल दो, c बोल दो। दिखाई दे रहा है रे, देखो दिखाई दे रहा है। हाँ चलो रहने दो, ठीक है, रहने दो रहने दो रहने दो, अरे रहने दो, फिर हिल जाएगा। आइएगा अब यहाँ पे सोचिएगा, मेरे बात को थोड़ा सा शिद्दत से सोचिएगा सर। ये इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो। जब x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, हमें सबसे पहले ab का दूरी बता दो। ये AB का दूरी बता दो कि ये AB का दूरी क्या होगा। तो AB का दूरी हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 मतलब 4 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 यानी 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है सर कि ये AB जो भुजा आया है वो कितना आया, 3 का स्क्वायर, यानी कितना, ये हो गया 9, यानी आ गया 3। यानी AB कितना आ गया सर, ये आपको 3 आ गया। AB कितना आ गया, 3 आ गया। AB कितना आ गया, 3 आ गया। AB कितना आ गया सर, ये 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालना है BC। अब ये निकालो BC, क्या निकालो, BC। जब ये हम BC निकालेंगे तो रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, ये रूट लगाएंगे। अच्छा जब रूट लगाएंगे सर, क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो इस बात को सोचिएगा कि अब इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, यानी x2 में से x3 को माइनस कर दो। तो x2 में से x3 को माइनस करेंगे तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये y1 में से y3 को, y2 में से y3 को माइनस करेंगे तो ये 1 में से 5 को घटाएंगे तो बच जाएगा -4 का स्क्वायर। यानी ये वाला हो जाएगा आपको सर ये 4 और ये हो जाएगा आपको 16, और 16 4 कितना हो जाएगा 20। अब 20 बोले तो 5 चौक 20, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 5, और 4 गुने 5 बोले सर तो ये आपको हो जाएगा 2√5, यानी कितना हो जाएगा 2√5, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2√5। यानी BC का मान कितना हो गया 2√5। कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी प्रकार से सर एक बार हम लोग क्या निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। जब ये AC निकालेंगे तो अब करेंगे x1 में से x3 को माइनस, अब AC निकालेंगे। देखो ये वाला A है और ये वाला C है, तो ये इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 4 में से 3 को माइनस करोगे सर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ये y1 में से y3 को माइनस करोगे तो 1 में से -5 करोगे सर तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। यानी कहने का सेंस है कि ये वाला हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर 16, यानी √17 हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि मान लो ये वाला त्रिभुज है जहाँ पे ये A है, ये B है, ये वाला C है, जहाँ पे AB का जो लंबाई आया है वो 3 आया है, ठीक है। BC का जो आया है सर वो आपको आया है 2√5, ये मान लो 2√5 आया है। और ये वाला AC जो आया है सर वो AC आया है √17। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर क्या इसका तीनों भुजा बराबर है, कहिएगा नहीं सर। क्या इसका कोई 2 भुजा बराबर है, कहिएगा नहीं सर। क्या इसका कभी भी एक भुजा का स्क्वायर अदर 2 भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, योग के बराबर होगा, नहीं सर। यानी ये हमारा समकोण भी नहीं है। ये समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजा बराबर, ए भी नहीं है। समकोण का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए भी नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो, इसका मतलब इसमें से कोई 2 भुजा बराबर नहीं है, मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए सर अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर पॉलिटेक्निक में सपना है सर कि हमको कॉलेज पाना है तो इसकी साइंस क्लासेस से जुड़े रहना, क्योंकि रिजल्ट का मतलब अगर कोई है सर तो वो इसकी साइंस क्लासेस है। वो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाएंगे और झटके में आपको रिजल्ट करके कॉलेज भेज देंगे सर, ठीक है।
आ जाओ। थोड़ी सी सर अभी ज़्यादा क्लास लेना पड़ता है सर, थोड़ी सी इसलिए एनर्जी नहीं रह पाती है, बट मतलब जैसा ही 10th बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा ना, ऐसा ही एनर्जेटिक में आ जाते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। कहता है परवनाता, परवनाता, ठीक है, इसको आज तक हम प्रोनाउंसिएशन सही से हिंदी में नहीं कर पाए सर। आज तक इस वर्ड को हमको अभी आज तक कभी भी इस वर्ड को हमने शुद्ध नहीं पढ़ पाया। ऐसा नहीं सोचना कि मास्टर को नॉलेज ही नहीं, तुम सोच लो बाबा, कोई टेंशन नहीं है, बट तेरे दिल में तो जाएगा ना। हाँ, समझ में आ जाता है सर। टीचर को क्वालिटी का मतलब होता है सर, टीचर की क्वालिटी एक ही चीज़ होता है सर, कि आपके दिल तक किसी भी चीज़ को पहुंचा देना। समझ में आ जाता है ना, कोई भी टीचर हो सर, वहीं पढ़ो जहाँ तुम्हें समझ में आता है सर। पूछो, कहता है ना सर, हमेशा से एक ही चीज़ सोचना ज़िंदगी में कि सर हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता है। मेरे अंदर में कूट कूट के कमी भरल है, लेकिन मैं अपने कमी पे खुद से बाहर कर लेता हूँ सर। हाँ, तो आप भी सीखिए, ज़िंदगी में सबसे, इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वही है जो अपने कमी पे खुद से बाहर करे, वही दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। ठीक है, आइए क्या कहता है, कहता है ये दिया हुआ आपको, ये जो होता है ना सर, वो m होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है m बराबर -4 दिया हुआ है। फिर कहता है बाई के प्रतिछेदक। अब सोचो, यहाँ पे बोला है बाई के प्रतिछेदक, इसका मतलब ये y1 बराबर दिया हुआ कितना -2, और बाई के प्रतिछेदक होने वाली, इसका मतलब ये दिया हुआ है बाई का प्रतिछेदक, इसका मतलब x का प्रतिछेदक, इसका मतलब x का प्रतिछेदक, इसका मतलब x का प्रतिछेदक 0 हो जाएगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट बाई अक्ष पे है, इसका मतलब वो 0, बाई होगा। एस या नो, इसका मतलब बाई अक्ष कहने का मतलब है कि वो बाई पे प्रतिच्छेद किया, इसका मतलब इसमें x का मान क्या हो गया, 0 हो गया। सर यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे समस्या है तो बताओ ना यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। हमने क्या बोला है सर कि अगर बोलेगा बाई अक्ष है या फिर बाई प्रतिच्छेदक है, इसका मतलब उसमें x का मान 0 है और बाई का मान दिया हुआ है। अगर आपको बोलता सर कि x प्रतिच्छेदक है या फिर x अक्ष पे है, इसका मतलब है कि x का मान है बट y का मान क्या है, 0 है। मेरा बात समझ रहा है? मेरा बात आपके दिल तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसी प्रकार से यहाँ पे बोला है बाई प्रतिच्छेदक, इसका मतलब y1 का मान -2 और x1 का मान 0, और यहाँ पे हमारा ये सब क्या हो गया सर, आपका बाकी सब आ जाना। अब इसका समीकरण क्या होता है? इसका समीकरण क्या होता है सर? इसका समीकरण कौन कौन जानते हो सर? एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना। इसका समीकरण होता है, देख लेना, समीकरण याद कर लेना, बाई माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, चलो x माइनस x1, चलो यही क्या होता है सर, हमारा इसका समीकरण होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, क्योंकि सर ये आपके एकदम आपके लिए सर एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाना, बाई माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये चीज़ पता है आपको, यूट्यूब पे ना पॉलिटेक्निक वाले टीचर शायद कोई नहीं पढ़ाते होंगे सर, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ था सर, इसी टाइप के सवाल। मैं तो हमेशा से कहता हूँ सर, नहीं बोलूँगा आ जाओ सर, देखो सर यहाँ पे गौर आ जाओ सर, यहाँ पे देखना, m का मान पता है बाई माइनस y1, y1 का मान कितना, -2 है, यही ना, बाई माइनस y1 का वैल्यू कितना है, -2। नहीं देख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला, यहाँ पे देखो -2 दिया हुआ है इसका, रुक जाओ, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है सर, वो -2 नहीं है सर, रुक जाओ, इसका सवाल गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, -2 इसको कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ये आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है सर, ये आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ, ये हो जाएगा बाई माइनस y1 का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, इक्वल टू m इंटू एम का मान कितना, -4 है, ये बोले -4 है, x माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि है बाई प्रतिच्छेदक। चलो इसको करो तो बाई माइनस, अब देखो एक बात को गौर करना, इसमें 2 से भाग दे दो, क्योंकि देखो हर जगह बाई/2 है, बाई/2 है ना, देखो यहाँ भी बाई/4 है, इसका मतलब इसमें 2 से क्या कर दो, भाग दो। इसमें जब 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसको कर दो बाई/2 माइनस 2/2 बराबर ये कितना हो जाएगा सर, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा। अच्छा आ जाओ, ऐसे नहीं समझ में आता तो इधर आ जाना, ऐसे समझ में आता है तो नहीं आ जाओ, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, ऐसे काटो ना, यहीं से कट जाएगा, बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। ये -2/2 हो जाएगा, ये -4/,
इंटू कितना है एक्स, एक्स माइनस जीरो है ना, तो जीरो को रहने दो ना, एक्स से रखो ना इसको, क्योंकि जीरो करेंगे तो एक्स से नहीं हो जाएगा। अब बट्टा 2 कर दो। आ जाओ, ये देखो 2 से 2 कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से पूरा में भाग दे दो ना, इधर भी पूरा में 2 से भाग दे दो, उधर भी पूरा में 2 से भाग दे दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई बट्टा 2 माइनस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x। कितना हो जाएगा, माइनस 2x, क्योंकि ये 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब देखो ये माइनस 2x, इसको इधर लाना, तो हो जाएगा बाई बट्टा 2, अब प्लस कितना 2x प्लस 2x, यहाँ पे माइनस 1 उन्हें गया प्लस 1, यानी हो गया बाई बट्टा 2 प्लस 2x बराबर 1। यानी कहने का सेंस है सर कि बाई बट्टा 2 प्लस 2x अब बराबर कितना 1। इसको अच्छा से लिख दो, 2x पहले x को लिखा जाता है, ठीक है। अब फिर बाई बट्टा 2 बराबर कितना 1। इतना आया है, इतना आया है सर कि नहीं आया, देखो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? मैं हमेशा से कहता हूं सर कि पढ़ो ना रे, इसके साइंस क्लासेस पढ़ाता हूँ, पढ़ो ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सर, एक सवाल और आपके सामने हम लाया हूं, जो कि आपका पूरा समकोणीय निर्देशांक का, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन सिस्टम का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम सवाल नहीं कराएंगे, इसके बाद जब हम सेट प्रैक्टिस लाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। हाँ चलिए सर, आइएगा सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। सवाल बोला है कि त्रिभुज ABC के केंद्रक, अब बोल दिया पहले त्रिभुज, देखो पहले त्रिभुज बना लो। त्रिभुज ABC के केंद्रक, त्रिभुज ABC के केंद्रक हमें दिया हुआ कितना, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। ABC के केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है। अच्छा केंद्रक देखो यहाँ पे होता है, ठीक है, केंद्रक O कहो, तो केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है 2 कॉमा कितना 3, 2 कॉमा कितना 3 दिया हुआ है। फिर बोला है जहाँ पे C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हमें सिर्फ C का निर्देशांक ज्ञात करना है, हमें C का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको मान लो x3 कॉमा बाई 3, ठीक है। क्यों हमने इसको क्यों x3 कॉमा बाई 3 माना, अभी तुरंत बता देता हूँ। आ जाओ, ए का निर्देशांक दिया हुआ कितना 3 कॉमा माइनस 4, बी का निर्देशांक ये है आपका 0,5 है, 0 कॉमा कितना -5 है कि 5 है, 0,5 है, ठीक है। देखो सर यहाँ पे गौर करना, ये x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा, ये x3 का जगह लेगा, ये y3 का जगह लेगा, ये वाला आपको x, y का जगह लेगा, ठीक है। केंद्रक कहने का सेंस है कि जब हम ये x निकालेंगे, किसको निकालेंगे, जब ये हम x निकालेंगे तो x बराबर होता है x1, x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बट्टा में क्या होता है सर ये 3 होता है। जहाँ पे x का मान 2 है तो ये 2 बराबर हो जाएगा x1, x1 का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये 3 प्लस x2 का मान कितना है सर ये आपको 0 है, अब प्लस x3 का मान कितना है सर ये आपको x3 का मान आपको निकालना है, और यहाँ पे बट्टा में 3 है, इधर चला जाएगा सर ये गुना में 3 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर, ये हो जाएगा +3, रुक जाओ, ये जाएगा, देखो इससे गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये +3 नहीं आएगा -3, यहाँ पे क्या बचेगा x3 बचेगा, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है। यानी आ गया x3 का मान कितना आ गया 3 आ गया, x3 का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से सर हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से बाई, जब ये वाला बाई निकालेंगे ना, जब ये वाला बाई निकालेंगे ना सर, तो बाई बराबर होता है बाई1, अब प्लस क्या होता है बाई 2, अब प्लस क्या होता है बाई 3, क्या होता है बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3, अब बट्टा में कितना 3 से भाग दे देंगे, यही फार्मूला होता है। एक्चुअली हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बाई का मान कितना है 3, तो 3 बराबर बाई 1 का मान कितना है सर ये आपको बाई 1 का मान -4 है, -4 रख दो, प्लस ये बाई 2 का मान कितना है सर ये आपको 5 है, 5 रख दो, प्लस ये बाई 3 आपको निकालना है, बट्टा में कितना है 3 है, इसको गुना कर दो, 3 3 या 9, आ जाओ, ये -4 प्लस 5 यानी 1 बचेगा, इसको और इसको घटाएंगे तो +1 बचेगा, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। रुक जाओ, पहले इसको गुना करो, 3 3 या 9 हो गया ना, इसको करोगे तो इधर आएगा -1 हो जाएगा, बराबर कितना बाई 3, यानी ये आ जाएगा 8, यानी बाई 3 का मान कितना आ गया 8। हमसे क्या पूछा था सर, हमसे पूछा था C का निर्देशांक, तो C कितना आया x3 का मान 3 कॉमा कितना 8 हो गया, 3,8 3,8 3,8, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? तो इसी के साथ हमने कार्टेशियन सिस्टम को हमने ख़त्म कर दिया है सर, और आप बताना कि इसमें कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता देना मेरे यारों। और जो भी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जाइए और एकदम सारे चीज़ को धुआं कर दीजिए सर। मैं हमेशा से कहता है ना सर कि ज़िंदगी का नाम ही है संघर्ष, ज़िंदगी अगर जीना है सर तो संघर्ष करने की आदत आपको बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि जब हम एक पेट खाना खाते हैं तो उसमें भी संघर्ष करते हैं।
ठीक है। तो सर मैं इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी जीना है तो एक अलग अंदाज में जियो, और पढ़ाई का मतलब समझना है तो इसके साइंस क्लासेस से जुड़ो। ठीक है सर, थैंक यू, लव यू।